मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में हुई धांधली के बाद खूब प्रदर्शन, आंदोलन और हंगामा हुआ। ये सब आपको याद भी होगा। धांधली की जांच रिपोर्ट में ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल को क्लीन चिट मिलने के बाद भी खूब बवाल मचा और उम्मीदवारों ने घोटाले की सीबीआई जांच सहित जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली और पहले चरण में पटवारी सहित बाकी पदों पर चयनित उम्मीदवारों को बीते 5 मार्च को नियुक्ति दे डाली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की है उनकी हर हालत में नियुक्ति होकर रहेगी। जांच के नाम पर नियुक्ति नहीं रोक सकते। किसी के पेट में मरोड़ उठती है तो उठे। सरकार किसी भी धमकी से नहीं डरने वाली। और अब इसी बात पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने पटवारियों के खाली पदों के लिए दूसरी काउंसलिंग की तारीख भी घोषित कर दी है। सभी कलेक्टर्स को आदेश जारी कर 9 मार्च को दूसरी काउंसलिंग कराने को कह दिया गया है। अब आगे क्या होगा, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश भू अभिलेख आयुक्त यानी सीएलआर ग्वालियर की ओर से जारी ताजा आदेश की ये कॉपी देखिए। आदेश में कहा गया है कि पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के चयनित उम्मीदवारों की पहली काउंसलिंग 24 फरवरी को हो चुकी है। इसमें जो पद रिक्त रह गए हैं उन्हें भरने के लिए कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी ने वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है। इसके आधार पर 9 मार्च को दूसरी काउंसलिंग होना। इसके अलावा ये निर्देश भी जारी किए गए हैं कि पहली काउंसलिंग में नहीं पहुंचे या अपात्र उम्मीदवारों के कारण रिक्त रहे पदों पर वेटिंग लिस्ट से भर्ती होगी। दूसरी काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों की जानकारी सभी जिलों ने आयुक्त को उपलब्ध करा दी है, जिसके आधार पर एमपी ऑनलाइन की ओर से रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट से दूसरी काउंसलिंग के लिए जिलों को मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी। सीएलआर की ओर से भी ईमेल के जरिए जिलों को मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका मिलान कर लें। और जिलों में होल्ड पर रखे गए उम्मीदवारों का निराकरण नहीं करने वाले पद इस सूची में शामिल नहीं हैं, जिनका निराकरण करने के बाद अलग से काउंसलिंग होगी। ये तो हुई सरकार के आदेश और निर्देशों की बात, लेकिन यहाँ ये शंका भी हो रही है कि कहीं किसी उम्मीदवार ने गलत दस्तावेज के आधार पर तो नौकरी नहीं ली। इस वजह से काउंसलिंग के दौरान दस्तावेजों का परीक्षण पूरी सावधानी और सख्ती के साथ किया जा रहा है। इसमें मेडिकल और संविदा सर्टिफिकेट के आधार पर जिन्हें नियुक्तियां दी गई होंगी वो काउंसलिंग में दस्तावेजों के परीक्षण में यूं ही बाहर हो जाएंगे। वहीं फर्जीवाड़ा पाए जाने पर एफआईआर तक हो सकती है। ऐसे में जिस तरह काउंसलिंग में कम उम्मीदवार आ रहे हैं, उससे आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं किसी उम्मीदवार ने गलत आधार पर तो नियुक्ति नहीं ली। इधर ईएसबी ने भी लंबी वेटिंग लिस्ट और नाम सीएलआर को नहीं भेजे हैं। इससे पद खाली रहने की आशंकाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये समझ लेते हैं कि पद ज्यादा खाली हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट में नाम कम है। इसकी क्या वजह है? दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों की वेटिंग लिस्ट सभी कलेक्टर्स को भेजी जा चुकी है। वहां से वेटिंग लिस्ट में शुमार उम्मीदवारों को फोन कॉल्स, ईमेल्स, एसएमएस जैसे माध्यमों से सूचित किया जा रहा है। पद ज्यादा लेकिन वेटिंग लिस्ट में नाम कम होने के मामले को इंदौर के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इंदौर में पटवारी के 58 पद खाली थे, लेकिन पहली काउंसलिंग में केवल 30 उम्मीदवार ही पहुंचे, यानी फिलहाल इंदौर में 28 पद खाली। वहीं अभी मेरिट की वेटिंग लिस्ट में केवल 25 नाम भेजे गए हैं। ऐसे में इन पदों के खाली होने की आशंका फिर से बरकरार रहेगी। और जैसा हमने आपको पहले बताया कि कर्मचारी चयन मंडल ने फिलहाल लंबी वेटिंग लिस्ट नहीं भेजी है। इस वजह से शंका और समस्या और भी प्रबल हो रही है। इधर 9 मार्च को होने वाली काउंसलिंग अब आखिरी काउंसलिंग होगी, यानी इसके बाद जो पद खाली रह जाएंगे वो खाली ही रहेंगे। इसकी जानकारी भी कलेक्टर्स की तरफ से सीएलआर ग्वालियर को भेजी जा रही है, ताकि ज्यादा वेटिंग लिस्ट भेजे जाएं और सभी पद भरे जा सकें। दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है कि प्रोसेस के दौरान कई उम्मीदवारों की नौकरी कहीं और लग चुकी है, लिहाजा वो पटवारी का पद ज्वाइन करने नहीं पहुंच रहे हैं। यानी इस मामले में अभी भी कुछ उलझनें रह गई हैं, जिन्हें सुलझाना बाकी है। यानी एमपीपीएससी मेंस 2023 की तरह यहां पर भी पिक्चर अभी बाकी है।